हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लेटे हुए हैं। ना हम अमेरिका को कुछ बोल सकते हैं, ना हम चीन को कुछ कह सकते हैं, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। पाकिस्तान ने वो कहा था हमें स्मॉल आर्म्स चाहिए अमेरिका से, मुझे नहीं पता उसका क्या बना है, आए हैं कि नहीं आए, या आ रहे हैं, क्या हो रहा है। हमने तो इमदाद मांगी हुई है ना कि आप हमें थोड़ी मदद कर दें। इंडियंस जाते हैं, अब 73,000 के बंदूकें ले ली अब सन, 73,000 का और ऑर्डर करता है, एलो पाइन एलो कैश पड़ो, बंदूकें दो। पाकिस्तान कहता है नहीं, वो हमें थोड़ी एड दे दें प्लीज़, हमने उनसे लड़ना है ज़रा, वो हमने टीटीपी से लड़ाई करनी है, हमें थोड़ा स्मॉल वेपन्स दे दें। छुपके छुपके ठुमके ठुमके पाकिस्तान कहता रहता है वो जी अमेरिकन की वो जो बंदूकें छोड़ गए थे, गोलियां छोड़ गए थे, बारूद छोड़ गए थे, आजकल टीटीपी वही इस्तेमाल कर रही है अफगान तालिबान। खुल के हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हमें पता ही नहीं है हमारा क्या मसला, क्या हमारा असल मसला जो है वो हम इनकॉम्पिटेंट है, ये भी हमारा मसला है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा लगता है। या हम इनकंसिस्टेंट है। पिछली इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने कहा 40,000 टीटीपी के दहशतगर्द हमें वापस करो। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जिसका वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क से ये मुतालबा करे हमारे 30-40,000 दहशतगर्द आपके पास है, वापस कर दो, वापस आ गए हमारे दहशतगर्द। अब अफगानिस्तान का तो काम नहीं है ना हमारे दहशतगर्द रखना। इस तरह से इमरान खान ने हरकत की थी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किससे क्या बात करूं। हम जब ये एनालिसिस सोचने की कोशिश करते हैं क्या कड़ियां मिलाएं, किसका क्या, कौन क्या कर रहा है। वजीर खारजा और वजीर आजम जो है वो इस अंदाज से बात करते हैं जैसे वो बात कर ही नहीं रहे। मतलब उनसे उन्होंने को गाली नहीं होती, जैसे कि ऐसी जो गल करे ना उसका मतलब ही कोई नहीं होता जो वो बात कर रहे होते हैं, खुल के बात ही कोई नहीं। पोली पोली जी गल्ला। किसी दौर में इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान आता था, इंटरव्यू कर जाता ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ को अपनी गल ही सुना दो कि ਤੁਹਾਡਾ मसला की यार। इस तरह के वाक़े के बाद तो फौरन किसी इंटरनेशनल मीडिया पे, अल जजीरा पे, बीबीसी पे, CNN पे, चलो वो बड़े टीवी तो हमें नहीं बुलाते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। पाकिस्तान कहता था वो जी क्या कहता था जनाब, जो है ना वो बड़ी हम तो अमेरिका के हवाले से, ठीक है, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अमेरिका के साथ हमने मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने अपना कोड़ कबाड़ कर लिया है। लेकिन आज जब पाकिस्तान ये कहता है कि आए दुनिया हमारी मदद करे, पहले तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कहता ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के पास वजीर खारजे कोई नहीं, हर बंदा तो एक दूसरे से वो जो है ना एक तो बड़ा एक इनकॉम्पिटेंट है। या वजीर खारजा ने बयानिया बनाना होता है या वजीर दाखिला ने बनाना होता है। ना वजीर खारजा टीवी पे आता है, ना वजीर दाखिला टीवी पे आता है। ठीक है जी, वजीर दाखिला इज मैन, वो तो टीवी पे आता ही नहीं ना, वो कहता है मेरा टीवी ना तल्लक ही कोई नहीं, मेरा काम तो क्रिकेट को ख़राब करना है, लॉ। अब वो वज़ीर दाखिला साहब जब से हुकूमत में है तब से मामलात कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। लेकिन वो ज़ाहिर बात है ही इज़ अ पावरफुल मैन। वो हमारे एक मिनिस्टर साहब है राणा सनाउल्लाह, वो कहते हैं वज़ीर दाखिला शुक्र करें वज़ीर दाखिला बनने की ख्वाहिश इन्होंने कर दी है, उन्होंने वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश नहीं कर दी, वरना उन्होंने वो भी बन जाना था। उनके बारे में तो ये तासुर है। बहरहाल मुझे ज़ाहिर बात है एज़ ए पाकिस्तानी मुझे भी दुःख होता है, तकलीफ़ होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कन्फ्यूज़ हैं। इंडिया कहता है 2.5 फ्रंट वॉर, कोई 2.5 इंडिया को किसी किस्म की 2.5 का कोई खतरा नहीं है। ये वन फ्रंट वॉर फिर ये पायजान इंडिया को मैं कहना चाहता हूँ। चीन पाकिस्तान के साथ नहीं है, ठीक है। और जब भी ये लद्दाख ये जब हुआ है इन LAC पे इंडिया के साथ मसले हुए, पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है कहा था चाइनीज को कोई लोड़ नहीं पिछाड़ जो सियापी करना, हमें पहले पहला फोन ही चीन को मिलाना, बीजिंग को मिलाते हैं हम पहली कॉल ही। अगले दिन चाइनीज जनरल आए हुए थे, वो बलोचियों ने हमला कर दिया ना, चाइना को बता दिया, वो चाइनीज जनरल को बताया क्या होगा कि सर वो जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उधर उधर फिर बलोचियों ने ऐसे कर दिया, बलोचियों ने, नॉट आई शुडंट से वहाँ नवाज लोग हैं। आप कभी अगर बलोचों के मेहमान बने तो वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी तरह हमारे पख्तून हैं, इसी तरह सिंधी हैं, इस तरह हमारे पंजाबी हैं जो ट्राइबल एरियाज़ में हैं, या जो सराइकी बेल्ट है, बड़े मेहमान नवाज नेक्स्ट लेवल की। ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने पकड़ के समय मुश्किल में डाल दिया हुआ है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो इसको यही कहूँगा मुश्किल में डाला हुआ है। तो चीन हमारे साथ कोई नहीं है,
उस मसले में जहां पे वो समझते हैं कोई दूसरा मुल्क आ जाए। हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने हमारी बड़ी मदद की थी, ये मानना पड़ेगा। इंडिया ने प्रेशर डाला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम पाकिस्तान की बात मानेंगे। सो चाइना इज विद अस ऑन स्ट्रेटेजिक मैटर्स। ये बायलैटरल वो कहता है ये आपके अपने मसले हैं, हम अफगानिस्तान को नहीं कहेंगे, हम इंडिया को नहीं कहेंगे। हमारी ये प्रिंसिपल पोजीशन है, हमारी ये प्रिंसिपल पोजीशन है। दरअसल हम हैं इतने जोगे नहीं है ना, वरना चीन की सारी बोला, सीधी सी बात है। अगर हम इतने जोगे हों तो चीन भी बोले कि नहीं साड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है यार, इसके साथ क्या कर रहे हैं आप, ज्यादती कर रहे हैं, इनको नहीं ऐसे करना चाहिए। सो चीन, मैं अभी किसी जगह पे बैठ के हम डिस्कशन कर रहे थे चीन के वाले से कि चीन हमारे लिए क्या करेगा। कि हम यही कहेंगे कि पाइन वो जो चीन है ना वो हमारा पार्टनर है, चीन हमारे लिए ये कर देगा, चीन वो कर देगा, चीन हमें लोन रोल ओवर कर देगा। और दूसरी, मैं एक दफ़ा हम एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ कहीं खड़े हुए थे, तो उसने कहा यार बस करो, चीन चीन ना करो, मतलब हर चीज़ पे चीन, मतलब आपके मतलब कोई बड़ा करीबी रिलेटिव भी हो ना, बड़ा आप हर चीज़ के लिए उसके पास हो, कहता है यार बी अ मैन, मतलब गो अपना काम करो, कुछ खुद भी जिम्मेदारी लो। अब चीनी नाराज होते हैं यार, हर चीज़ है साढ़े को आ जाते हैं, दूसरी जरा सी कोई चीज़ हो, चलो 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 चीन चलो। चीनी कहते हैं यार ये क्या आ जाते हैं यहाँ पे। एक वो हमने इमरान खान साहब रखे हुए थे, मुझे एक रिटायर्ड एक्स एम्बेसडर ने बताया कि इमरान खान शी जिनपिंग को मिले और उनको चाइनीज हिस्ट्री बताने लगा, उनको ओपियम वार्स पे बताने लगा। उसने कहा ये जो ओपियम वार है ना, ये हमने आपकी मदद की थी लड़ने में। बड़ी बड़ी अजीब अजीब वो छोड़ते थे। और पता नहीं क्या, जब वैन शी जिनपिंग को रियलाइज हुआ कि ये बंदा फारग है, उसने बोलनी छोड़ दिया। इमरान खान कल ही फिर घंटे तो लगा रहे अपनी इज्जत बचाना, ठीक है ना। सो द पॉइंट इज कि वो समझते हैं यार ये किस तरह के लोग हैं। पहले से ही कंगाल चल रहे पाकिस्तान के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यह संकट खड़ा किया है ईरान ने, जिसने एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में पाकिस्तान को अपना आखिरी नोटिस भेज दिया है। यह नोटिस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेकर भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान 180 दिनों की पूर्व विस्तारित समय सीमा के दौरान गैस पाइपलाइन का निर्माण नहीं करता है, तो तेहरान के पास सितंबर 2024 में पेरिस मध्यस्थता न्यायालय में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट द न्यूज ने इस बारे में जानकारी दी है। अगर ईरान इस मामले को मध्यस्थता कोर्ट में ले जाता है तो वह 18 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग करेगा, जिसके बारे में वो पहले से ही कहता आ रहा है। देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए IMF की खैरात पर चल रहे पाकिस्तान के लिए यह रकम बहुत बड़ी है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना को साल 2014 में पूरा होना था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के डर से पाकिस्तान इससे पीछे हट गया था, जिसके चलते यह 10 साल की देरी से है। गैस बिक्री खरीद समझौते GSPA पर साल 2009 में फ्रांसीसी कानून के तहत हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत परियोजना को लेकर किसी तरह का विवाद होने पर पेरिस स्थित मध्यस्थता कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। इसमें खास बात यह है कि फ्रांसीसी मध्यस्थता कोर्ट अमेरिकी प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान हर्जाने से बचने के लिए अमेरिका प्रतिबंधों की आड़ भी नहीं ले सकता है। ईरान के लिए मुश्किल यह है कि उसने अपने हिस्से में पाइपलाइन का पूरा काम कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान अब पीछे हट रहा है, जिससे तेहरान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के इंटर गैस स्टेट सिस्टम ISGA और नेशनल ईरानी गैस कंपनी NIGC ने सितंबर 2019 में एक संशोधित अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत यह तय किया गया था कि पाकिस्तान साल 2024 तक अपनी पाइपलाइन बिछा देगा। इस दौरान ईरान किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। संशोधित अनुबंध के तहत पाकिस्तान फरवरी-मार्च साल 2024 तक अपने क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के लिए बाध्य था। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान को 180 दिनों की और छूट दी, जो सितंबर साल 2024 में समाप्त हो रही है। हालांकि पाकिस्तान अभी भी पाइपलाइन बिछाने से बहुत दूर है, इसीलिए ईरान ने अपना अंतिम नोटिस अब पाकिस्तान को भेज दिया है। ईरान को मध्यस्थता अदालत में जाने के लिए एक कानूनी पेच भी मजबूत कर रहा है। फ्रांसीसी नियम के तहत अगर ईरान सितंबर 2024 तक मध्यस्थता अदालत में नहीं जाता, तो वह पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करने का अपना अधिकार खो देगा।
ईरान ने इससे पहले नवंबर-दिसंबर 2022 में पाकिस्तान को अपना दूसरा कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें पाकिस्तान से फरवरी-मार्च 2024 तक अपने क्षेत्र में परियोजना का हिस्सा बनाने या 18 अरब डॉलर का जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था। ईरान के इस नोटिस को देखकर पाकिस्तान की सरकार में खलबली मच गई है। द न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मध्यस्थता अदालत में पाकिस्तान का मामला रखने के लिए एक विदेशी फर्म को रखने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों ने द न्यूज को बताया कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते इस परियोजना के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ है। पाकिस्तान ने अमेरिका से छूट की मांग की थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसी साल मार्च में विदेश मामलों के उप सचिव डोनाल्ड लू ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया था कि हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह अगर गैस पाइपलाइन परियोजना पर ईरान के साथ मिलकर काम करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।